डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में क्लास 10th का जो हमारे पास चैप्टर 2 है बहुपद का मतलब पोलिनोमियल्स का, उसके एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे। तो वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहें, जिससे आप लोगों को इसके सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ सकें। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया है उसके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जो हमारे पास बहुपद दिया है उसके पहले शून्यक ज्ञात कर लेना है, फिर शून्यक ज्ञात करने के बाद उसके जो हमारे पास शून्यकों के योगफल और गुणनफल के संबंध की हमको क्या करना, सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहले हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको इसका क्या होगा, दो वैल्यू प्राप्त होगी x के, क्योंकि हमारे पास यहाँ x की कितनी पावर है, 2 है, तो x के 2 ही मान आएंगे। जब हमारे पास 2 मान आएंगे तो एक ठोक क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, और एक वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, बीटा मान लेंगे। ठीक है, यह हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। फिर शून्यकों का योगफल, योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपान ए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों को समझाया गया होगा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये फार्मूला होता है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो जीरोज प्राप्त होंगे। एक जीरोज की वैल्यू क्या रहेगी, अल्फा, एक को क्या मान लेंगे, बीटा। फिर क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज का ये फार्मूला हो जाएगा। हमारे पास दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। बच्चों जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो द्विघात बहुपद, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, इसको क्या करेंगे, पहले अचर पद से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अचर पद से गुणा मतलब कांस्टेंट से। फिर इसको मल्टीपल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी बच्चों, उस वैल्यू के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करेंगे, मतलब कि उसके ऐसे दो गुणन मतलब कि वैल्यू निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड, कि उनको चाहे हम जोड़ें या तो घटाएं। हमको क्या प्राप्त होना चाहिए बच्चों, b प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, b। ठीक है, तो हमको b प्राप्त हो, तो यहां पर हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। 1 का मल्टीपल 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 इंटू माइनस 8 का मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास माइनस 8। अब माइनस 8 के हमारे पास एक फैक्टर है 8 का नाम 8, और दूसरा क्या है, 2 चौको 8। ठीक है, 2 और 4। तो हमारे पास ये वाला फैक्टर लेंगे, क्योंकि यदि 2 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, या तो 4 में 2 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फैक्टर हो गया। अब हमको ये समझना है कि ये हमारे पास दो फैक्टर हैं, और गुणा करने पर हमको माइनस में 8 आए। किस में आए, माइनस में। तो हमको ये क्लियर है कि 2 या तो 4 में एक वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों, माइनस में रहेगी। अब हमको ये क्लियर करना है कि 2 माइनस में रहेगी कि 4। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का साइन, एक्स का साइन क्या हमारे पास माइनस में है, तो बड़ी वाली संख्या क्या ले लेंगे, माइनस में, तो 2 हमारे बच्चों क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x अब प्लस का क्या कर देंगे, 2x माइनस 8। तो आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे पहले मैं क्या किया, 1 का 8 में मल्टीपल तो माइनस 8 आया। अब माइनस 8 के दो फैक्टर निकाले, एक फैक्टर क्या हमारे पास 1 और 8 है, ये दूसरा क्या है 2 और 4 है। अब यदि ये वाला फैक्टर लेंगे तो हमको 2 प्राप्त नहीं होगा, ये ले लेंगे तो 2 हमको मिल जाएगा। हमको पता चल गया 2 और 4 है। अब 2 और 4 में ये पता करना है कि कौन सी वैल्यू माइनस में लेना, कौन सी प्लस में। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास x का गुणांक क्या है, x का साइन क्या माइनस में है, तो बड़ी वाली को माइनस ले लिया, छोटी वाली क्या ले लिया, प्लस में। यदि यही चीज यदि x की वैल्यू बच्चों प्लस में होता तो हम बड़ी वाली को क्या ले लेते, 4 को प्लस में, और x को और 2 को क्या ले लेते, माइनस में ले लेते। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 2 नंबर का पेयर बना लिया। ठीक है,
अब इन दोनों पेयर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं ओनली x, तो x कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 4। अब कॉमन लेने के बाद बच्चों जो वैल्यू बचेगी वही चीज हमको क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर देना है, x माइनस 4। हमारे पास यहाँ पर क्या है प्लस है तो क्या लिख दिया प्लस। अब यहाँ पर मेरे पास बच्चों क्या x के साथ किसका गुणा हो रहा है 2 का, और यहाँ पर x के साथ किसका गुणा हो रहा है 1 का, किसका हो रहा है 1 का। हमको बनाना क्या है 2, तो 1 में किस संख्या का गुणा कर देंगे 2 हो जाए, तो 2 का गुणा करेंगे 1 से क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है x माइनस 4, ये क्या है x माइनस 4 है। अब इन दोनों में से बच्चों में x माइनस 4 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 2 बचा, x प्लस 2। अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान क्या है 0 है, क्या है 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के बच्चों हमको इसका मान क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। तो जब इसका मान 0 है, ये वाले का मान 0 है, तो हम इसको सॉल्व करके क्या प्राप्त किया तो इसका ही मान बच्चों क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल का हो गया बच्चों हमारे पास 0 हो गया। अब ये x माइनस 4 भी 0 के बराबर है और x प्लस 2 भी किसके बराबर है 0 के बराबर, तो लिख देंगे x माइनस 4 इक्वल 0 या x प्लस 2 इक्वल का हो जाएगा बच्चों 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक x की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2, क्योंकि ये 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा और ये 2 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास अब यहाँ पर दो फैक्टर प्राप्त हो गए, एक वैल्यू क्या है x की 4, एक क्या आ गई माइनस 2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा अल्फा का मान बच्चों क्या हो जाएगा 4 और बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब साथ में क्या करेंगे, यहीं पर हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। हम इसकी तुलना बच्चों किससे कर रहे हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हमारे पास x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है 1 का, तो a का मान कितना होगा बच्चों 1 और x वाले का कंपेयर कर तो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2, 80 की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारे पास माइनस 8 हो गया, माइनस 8। ठीक है, यह हमारे पास ABC का मान आ गया। अब क्या निकालना, शून्यकों के योग और गुणनफल में क्या निकालना, हमको जांच निकालना। तो पहले क्या निकाल लेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पर बच्चों को ये चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू मतलब कि यदि मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करूँ तो जो वैल्यू आए वही वैल्यू राइट साइड में भी आना चाहिए, दोनों साइड का मान बराबर आ जाए। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या दिया है 4 और बीटा का मान क्या दिया हमारे पास माइनस का 2 है। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 2, तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, a की वैल्यू क्या है 1 है। माइनस 2 का माइनस में माइनस माइनस का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू 2 अपान 1, और किसी भी संख्या में यदि 1 से डिवाइड करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। हमारा बच्चों क्या हो गया सेम नंबर आ गया। ठीक है, अब अगला नंबर क्या निकालना है, सेकंड नंबर शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाल लो बच्चों गुणनफल। अब गुणनफल का फार्मूला क्या होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फे का वैल्यू क्या है 4 है और बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस 2 है। अब यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है माइनस 8 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 8, प्लस माइनस का मल्टीपल होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8 अपान 1 करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगी। हमारी दोनों वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4s का स्क्वायर माइनस 2s माइनस क्या बच्चों हमारे पास 8 दिया हुआ, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8। तब यहाँ पर क्या करेंगे 4s का स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 8 है। अब क्या करेंगे या तो पहले क्या करेंगे 4 का गुणा किससे करेंगे 8 से, तो हो जाएगा हमारे पास 8 चौक 32।
गुणा करने पे क्या है बच्चों हमारे पास 32 आए, और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है इसको सुधार लेना। हमारे पास ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर, 4s का स्क्वायर माइनस का 4s अब प्लस का 1 है बच्चों, क्या है प्लस का 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 4 आएगा, क्या आ गया 4 1 जा 4। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे चाहे हमको इसको जोड़ना पड़े या तो घटाना पड़े, हमको क्या आना चाहिए 4 ही आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है 2 और 2, ठीक है। तो गुणा करने पे क्या है प्लस का 4 और जोड़ने पर क्या है माइनस का 4। तो हम ये दोनों नंबर को क्या ले लेंगे माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीपल करेंगे तो प्लस में आएगा और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन किसकी रहेगी माइनस की रहेगी, ठीक है। तो क्या लिख दिया मैं 4s का स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब क्या करेंगे बच्चों, दो दो नंबर का पेयर बना लिया ये सेम। अब इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन ले सकता हूं, 4 और 2 में से 2 कॉमन ले लिया और यहां से s कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा s माइनस 1, क्या बचा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। सेम यही चीज एक बार और रिपीट कर देंगे 2s माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या है माइनस है तो लिख देंगे माइनस। अब ये वैल्यू भी क्या है 2s है और ये वाली वैल्यू भी क्या है 2s है। जब हमारे पास दोनों वैल्यू सेम रहे, हमको एक 2s ही लाना था, दोनों सेम है, तो क्या करो यहाँ पर ओनली 1 का मल्टीपल कर दो, किसका कर दो 1 का। अब इन दोनों नंबर से बच्चों क्या करेंगे 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 2s माइनस 1। हमको पता है कि इसका शून्यक निकालना जीरोज, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो मान लेंगे यहाँ चूंकि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान क्या है 0 है, इसका मान 0 है बच्चों, तो इसका ही मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर ही हो जाएगा। 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, यह वैल्यू भी हमारी 0 के बराबर, यह वैल्यू भी क्या हमारी 0 के बराबर, तो लिख देंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0 या 2s माइनस 1 इक्वल 0। तब 2s इक्वल हो जाएगा बच्चों 1, तब s का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी s का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पहले क्या करेंगे देखो 2s के साथ 1 माइनस में है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। अब s के साथ 2 क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, बराबर कुछ पर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब क्या हो जाएगा मेरे पास अल्फा का मान क्या दिया 1/2 और यहाँ पर बीटा का मान क्या दिया बच्चों हमारे पास 1/2 दिया है, ठीक है। अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी हमारे पास क्या दिया 1/2 दिया है, ठीक। अब हमको क्या करना है इसके बाद, जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया था 4s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और इसकी तुलना किससे करेंगे वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा a का मान कितना आ जाएगा 4, a का मान क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 और c की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब हमको क्या चेक करना, पहला नंबर शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा का मान क्या दिया 1/2, बीटा का ही मान क्या हमारे पास 1/2 है, अपान इक्वल यहाँ पर माइनस b का मान क्या दिया है माइनस का 4 और a का मान क्या दिया बच्चों हमारे पास 4 दिया। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस 2 का मल्टीपल पहले इससे कर दो 1 से और इसके किससे कर दो 1 से, अपान में क्या लिख देना 2, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या थे हमारे पास सेम थे। तो ऐसे भी कर सकते हो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 को मल्टीपल 1 से करेंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा मेरे पास 1। अब 2 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो पहले लिख देंगे 2 का मल्टीपल करेंगे तो 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 1, ऐसे भी हो जाएगा 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4/4, 4 कैंसिल हो गया, 2/2 इक्वल 1, 2 से 2 कैंसिल भी आ गया 1, दोनों वैल्यू हमारे पास क्या हो गए सेम हो गई। अब क्या करना दूसरा नंबर गुणनफल निकालना, क्या निकालना गुणनफल।
अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होगा हमारे पास सी अपान ए। तो अल्फा का मान क्या दिया 1/2 इंटू बीटा का मान क्या दिया 1/2, सी का मान क्या दिया 1, ए का मान क्या है 4। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 1/4 इक्वल 1 क्या होगा बच्चों 4 आ गया। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर आ गया, चेक कर दिया। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले इसको हम अच्छे से लिख लेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। मतलब इसको पहले स्टेप से लिख लेंगे ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। अब इसका क्या करेंगे भाई 6 का मल्टीपल है पहले 3 से करोगे तो 6 3 का 18, तो गुणा करने पे 18 आए माइनस का, और जोड़ने घटाने में कितना है माइनस का 7। तो हमारे पास वो वैल्यू कौन सी है -9 और 2 है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे दो दो नंबर का पेयर बना देंगे। अब 6 और 9 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3 और x कॉमन ले तो क्या बचा 2x माइनस 3। यही चीज़ सेम लिख देंगे 2x माइनस 3 प्लस 1, या हमारे पास दोनों सेम तो लिख देंगे यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे 2x माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा। अब लिख देंगे चूंकि 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का मान क्या है 0 है, का मान 0 है, इसलिए इसका ही मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा बराबर 0। हमारे ये मान क्या हो गया 2x माइनस 3 इक्वल 0, या क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो x के साथ 2 मल्टीपल में तो क्या हो जाएगा उधर जाकर डिवाइड में तो 3/2। ऐसे सेम यहाँ पर 3x की वैल्यू -1 उधर जाएगा तो 1 प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीपल कर उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में तो 1/3। ये हमारा किसका वैल्यू होगा अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या हो गई -1/3 हो गई। ठीक है, -1/3। अब क्या करेंगे इसका पहला नंबर क्या निकाल लेंगे शून्यकों का योग फल सम ऑफ जीरोज, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो साथ में बच्चों में यहाँ पर ये भी लिख लेंगे, यहाँ ABC का मान क्या है तो पहले लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पहले कंपेयर करेंगे उसी से। तो A का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 6, B का मान बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास -7 और C का मान क्या होगा -3 हो गया। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या दिया 3/2, बीटा की वैल्यू क्या -1/3 दिया। अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या दिया है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी मेरे पास -1/3 इक्वल माइनस b का मान -7, a का मान क्या दिया है 6 दिया है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे 3/2 -1/3 इक्वल माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 2 का भाग 6 से करेंगे तो 3, 3 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो 9, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 7/6। 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7/6 इक्वल क्या होगा 7/6। ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्या निकालेंगे गुणनफल अल्फा डॉट बीटा और क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी है मेरे पास 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है -1/3 इक्वल सी की वैल्यू क्या दिया है -3, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 6 है। अब क्या करेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा -1/2, 3 दूनी 6 तो क्या हो जाएगा -1/2। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब हमारे पास यहाँ पर कोई अचर संख्या नहीं दी है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देना है। सिर्फ इन दोनों नंबर से जो कॉमन हो कॉमन ले लिया, तो क्या कॉमन ले सकते हैं 4 और u, तो मेरे पास क्या बचा u प्लस 2। ठीक है, अब यही लिख देंगे चूंकि 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान क्या बच्चों 0 है, क्या है 0 है।
इसलिए 4u u प्लस 2 का ही मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तब 4u बराबर भी 0 हो जाएगा या u प्लस 2 का ही मान बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और u के साथ 4 मल्टीपल में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 2, तो u 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर तो 0 आएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास u का मान -2, तो एक का मान अल्फा बराबर क्या होगा 0 या बीटा का मान क्या होगा बच्चों हमारे पास -2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथ में, यहाँ a का मान हमारे पास क्या हो गया 4, b का मान हमारे पास क्या हो गया 8, 80 की वैल्यू अचर पद कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला नंबर क्या निकालेंगे योगफल, तो योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या दिया 0 और बीटा का मान क्या दिया है -2 इक्वल माइनस, b का मान हमारे पास क्या दिया 8, a का मान क्या दिया 4, इसको माइनस करें तो -2, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 -2, ये हमारे पास ये बराबर हो गया। दूसरा नंबर क्या निकालना गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या होगा मेरे पास, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान क्या दिया है -2, और c का मान हमारे पास क्या है 0 और a का मान क्या दिया है 4। 0 का मल्टीपल किसी भी नंबर से करेंगे तो 0 और 0 में किसी का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगी। ये भी इसका क्या हो गया आंसर आ गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया है t² -15, तो इसको क्या करेंगे पहले t का स्क्वायर -15 है। जब हमारे पास x की वैल्यू नहीं दी है तो क्या करेंगे, हमको इसको ऐसे फार्मूला बनाना है a² -b² के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं t का स्क्वायर 15 को क्या लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है a + b a - a के प्लेस में बच्चों हमारे पास क्या दिया t और b के प्लेस में क्या है √15, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर t + √15 इंटू क्या हो जाएगा t - √15। अब क्या लिख देंगे, चूंकि t² -50 की वैल्यू क्या है का मान 0 है, का मान क्या है 0 है, इसलिए t + √15 और t - √15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर, तब t + √15 बराबर 0 या t - √15 बराबर क्या हो जाएगा 0, तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी -√15 या t की वैल्यू क्या हो जाएगी √15। यहाँ पर अल्फा का मान क्या होगा -√15 या बीटा का मान क्या हो गया √15। और साथ में बच्चों यहाँ पर क्या दिया है a का मान क्या दिया है 1 और b का मान क्या दिया मेरे पास 0 और c का मान क्या दिया बच्चों मेरे पास -15 दिया। क्या दिया है, इससे तुलना करेंगे x² का मान 1, अब b वाला x t वाला कोई पद नहीं तो उसका मान 0 हो जाएगा, और c मतलब अचर पद का मान मेरे पास क्या दिया -15। अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, वही योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो अल्फा का मान क्या दिया है -√15 और बीटा का मान क्या दिया √15 इक्वल माइनस b का मान क्या दिया है 0, a का मान क्या दिया है 1, ये कट गया। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। दूसरा नंबर क्या निकालना हमको गुणनफल अल्फा डॉट बीटा का c/a। तो अल्फा का मान क्या दिया है -√15 इंटू बीटा का मान क्या दिया √15। c का मान क्या दिया हमारे पास -15, a का मान क्या है 1, √15 का मल्टीपल करेंगे तो 15 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -15। यह हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कर लेना है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।